बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं ना HIV वायरोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मतलब इसके अंदर से क्वेश्चन आना ही आना है, लिखवा लें मुझसे। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जितनी की मुझे आती हैं मैं आपको बता देता हूँ। वायरस फैमिली बच्चे को पता है। सबसे पहले ये चार्ट देखो ना, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे रखा हुआ है? हमने इसको HIV को RNA इन्वेलप्ड के अंदर रखा हुआ है, सही है, इस टेबल के अंदर। तो अब मैं इसको वही सेम HIV RNA के अंदर रखूँगा। अब देखो, वायरल की फैमिली का पहले लिखेंगे हम, फिर डिजीज़ कौन सी करवाती है। अगर फैमिली का आपसे पूछा जाए तो आपने इसको कहना है रीट्रो वायरस। ये आपने FSC के अंदर ही पढ़ा होगा, रीट्रो वायरस। मतलब ये इतना गंदा है कि ये रुलाता है। वो कहता है ना, मैं रुलाऊंगा तुम्हें, तकलीफ़ पहुंचेगी तुम्हें। तो रीट्रो, रोता रहता है बंदा इस बीमारी के अंदर अगर आ जाए, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, डिजीज़ कौन सी होती है? डिजीज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके अंदर होनी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस कर ले। एक तो मैंने कहा ये RNA होता है, प्लस ये क्या होता है, इन्वेलप्ड होता है। और आइकोसाहेड्रल सेम इसकी सिमिट्री होगी, आइकोसाहेड्रल। ये बातें तो आपको अब फिंगर टिप्स पे आ ही गई होगी। जो इंपॉर्टेंट बात है एंजाइम की बात। इसके बाद एंजाइम RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम की बात हो रही है, RNA डिपेंडेंट है, जबकि वो है कौन सा, DNA पॉलीमरेज है। इसकी वो इस मिट्टी वो होती है लीनियर। बाकी जो थे वो कहाँ पे कर रहे थे, साइटोप्लाज्म के अंदर, लेकिन ये कहाँ पे कर रेप्लिकेट करता है, न्यूक्लियस के अंदर। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है जो कि MCQs के अंदर होती है। आपने देखा होगा ना, न्यूक्लियस के अंदर जाकर उसकी मशीनरी को पकड़ के फिर वहाँ से जाकर अपनी कॉपीज़ बनवाता है ये सारे के सारे। इसके अलावा इसके पास होती है वायरल इनकोडेड प्रोटीएजेज। मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, आपने गौर करना है। वायरल इन, आप बुक को रीड करेंगे तो आपको ये मिलेगा लफ्ज़, वायरल इनकोडेड प्रोटीएजेज। ये क्या होती हैं? ये जो पॉलीपेप्टाइड होती है ना, जो वायरल प्रोटीन को बनाने के लिए उनको क्लीव कर देती है, ठीक है। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड को क्लीव करती है ताकि जो हमारे पास प्रोटीएज का मतलब क्या है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन करती है। पॉलीपेप्टाइड को डिग्रेड करके जो वहाँ से रिलीज़ करवाती है जो भी, ठीक है, डाईपेप्टाइड और मोनोपेप्टाइड, उनको क्या करता है ये यूज़ करता है वायरल प्रोटीन की, फंक्शनल वायरल प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। फंक्शनल वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। कौन? वायरल इनकोडेड प्रोटीएजेस। एक बात ये होगी। इसके अलावा इसके बाद टैट जीन का एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, TAT, टैट जीन, सही है। वो क्या करता है, इनकोड करता है प्रोटीन को, दैट एक्टिवेट वायरल ट्रांसक्रिप्शन। टैट प्रोटीन ने उसको इनकोड करना है जो कि वायरल प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, वायरल ट्रांसक्रिप्शन को, उस प्रोटीन को इनकोड करेगा जो कि वायरल ट्रांसक्रिप्शन का जो जितना भी प्रोसेस होता है ना, मैसेंजर RNA से DNA और वो वहाँ से वो सारे का सारा बनने वाला, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर ट्रांसलेशन हो गया। तो वो मैसेंजर RNA की सिंथेसिस वगैरह वो सारे के सारे किसने करना है, टैट प्रोटीन ने। एक बात ये इंपॉर्टेंट है। फिर एंजाइम जो होते हैं ना इसके अंदर, कौन कौन से होंगे आपके पास? देखो, 3 तरह के एंजाइम आपने नहीं भूलने यहाँ पे। मैंने क्या था, रेस्ट इन पीस, ठीक है। कौन कौन से? एक हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये निमोनिक मैंने लिखा है, प्लीज़ इसको कन्फर्म। आई से हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेज आ जाता है। और पी से हमारे पास क्या आ जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोटीएज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेट और प्रोटीएज, ये 3 एंजाइम आपको ये वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। मतलब धड़ाधड़ जो है ना वो बस ये देखे यूरोपियन कंट्री में इसी वजह से जो है ना ये ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी अब केसेस है लेकिन इतने सीवियर नहीं है। फिर इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, या फिर ब्लड ब्राउन, मतलब कोई नीडल वगैरह से जो है ना वो ट्रांसमिट हो गया है, ठीक है। कोई एड वाले पेशेंट को नीडल लगाई, वही नीडल किसी हेल्दी पेशेंट को लगाई, तो उसके अंदर जो है ना ये HIV की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में जनरल सी। अभी हैं पैथोजेनेसिस के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आपको वो साइकिल भी ड्रा करने के लिए एक दफ़ा आया हुआ मैंने देखा है एक पास्ट पेपर के अंदर, तो इसके अंदर वो भी था। टारगेट इनके पैथोजेनेसिस की अगर मैं यहाँ पे हेडिंग दूँ ना, पैथोजेनेसिस की, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक तो आपको पास टारगेट रिसेप्टर इसके पता होने चाहिए,
अगर आपको FSC वाला नॉलेज कॉल करे ना, तो टारगेट रिसेप्टर इसके कौन से थे? एक था हमारे पास CD4 टी सेल के ऊपर जो है CD4 रिसेप्टर साइट। इसके अलावा CCR5 भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, CXCR4 भी लिखा हुआ है। तो ये भी आपको पता है, 5 4 CCR5 CXCR4, ठीक है। CR से याद कर ले, क्लास का होता है ना, तो वहाँ से याद कर ले। HIV इन्फेक्ट किसे करता है और किल किसे करता है? हेल्पर टी सेल को, ठीक है, जो कि प्री डिस्पोज होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के अंदर। मतलब जो ही उसकी इम्यूनिटी फिर लो होती है तो ये FHIV अटैक करता है। मतलब कि अपॉर्चुनिस्टिक वाला जो यहाँ पे है ना इन्फेक्शन, वो सारे का सारा आपको दिखने को मिलेगा। अब जो ही इम्यूनिटी लो होगी फिर उस बंदे को TB भी हो जाए, मल्टीपल सिंड्रोम्स होगी, HIV तो होना ही होना ना, जो तबाही बर्बादी हो जाती है, 2 साल के अंदर बंदा डेथ हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर एक होता है NEF प्रोटीन का जिक्र किया हुआ है, जो कि विरुलेंस फैक्टर के रिलेटेड होती है। बस ये नाम याद है, NF मतलब कि विरुलेंस फैक्टर को जो डिटरमाइन करती है। अब रिड्यूस करता है क्लास 1 MHC प्रोटीन की सिंथेसिस को, ठीक है। मतलब आपने अगर इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर क्या ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा क्लास 1 MHC, ठीक है, MHC प्रोटीन की सिंथेसिस। जो ही MHC की प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो एबिलिटी ऑफ द साइटोटॉक्सिक टी सेल जो थे ना वो कम हो जाएगी। मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की जो इम्यूनिटी है, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी था वो बहुत 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 कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, HIV इजीली जो है ना वो इन्फेक्ट कर लेगा टी सेल को। तो हम कह सकते हैं कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल की इम्यूनिटी थी वो क्या थी, मेन डिफेंस थी अगेंस्ट HIV। जो ही ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ना वो रिड्यूस हुए, MHC प्रोटीन जो है ना वो कम उसकी सिंथेसिस हुई क्लास 1 की, तो क्या हुआ, बंदे को एड्स होना शुरू हो गया। रेप्लिकेटिव साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा आया हुआ था। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो रिसेप्टर, एक होता है गैग जीन, एक होता है रिसेप्टर के कुछ है ना, कुछ बुक्स के अंदर मैंने देखा हुआ है ना ये GAG गैग, एक तो जीन इसके ऊपर होता है, एक POL पोल जीन होता है, और एक ENV जीन होता है। ये 3 जीन आपने, गैग, पोल और ENV जो सरफेस के ऊपर होते हैं ना, वो ये इनकोड करता है न्यूक्लियोकैप्सिड को, ठीक है। ये किसी एंजाइम को इनकोड कर लेते हैं, जबकि ENV जो है ना वो GP120 और GP41 इनको इनकोड करता है। बस ये एक बात याद रखनी है। अगर मैं लिख दूँ यार यहाँ पे साथ साथ, गैग वाला क्या करता है, हमारे पास इनकोड करेगा न्यूक्लियोकैप्सिड को। ये वाला क्या करेगा, इंजाइम्स को इनकोड करेगा, जबकि ये वाला जो है ना वो करेगा गैग GP120 और GP41। इनको कलेक्टिवली GP160 भी कहते हैं, लेकिन 120 और 41 मोस्ट कॉमनली जो है ना वो बुक्स के अंदर लिखा गया है। अब आते हैं हम इसके रेप्लिकेटिव साइकिल के ऊपर। होप सो यहाँ तक मैं समझा पाया हूँगा। रेप्लिकेटिव साइकिल के ऊपर आ जाए अभी। ओके जी, अभी जो है ना इसका रेप्लिकेटिव साइकिल कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है, मैंने कहा कि सरफेस के ऊपर क्या होता है, GP120 होता है। तो जो HIV का वायरस है ना वो क्या करता है, वो बाइंड करता है किसके ऊपर, GP120 सरफेस जो होती है ना HIV की, ये HIV ना, इसकी GP120 सरफेस है, वो ये किसके साथ जाके बाइंड करेगा, हेल्पर टी सेल के CD4 रिसेप्टर, ठीक है। ये CD4 रिसेप्टर है, इसके ऊपर आके GP120 ये HIV का जो है ना ये आके बाइंड कर देगा। इन सिंपल वर्ड एक बात ये, अब कहना है सरफेस GP120 ऑफ HIV, मैं कह सकता हूँ HIV का सरफेस 120 GP120 बाइंड टू दी CD4 रिसेप्टर साइट ऑफ द हेल्पर टी सेल। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे ये मैंने कहा था कि इसके बाद CCR5 भी होते हैं, CXCR4 भी होते हैं। ये जो है ना वो को रिसेप्टर्स है इसके, जो कि मैक्रोफेजेस एंड दूसरे सेल्स के ऊपर जो है ना वो रिस्पेक्टिवली आपको दिखने को मिलते हैं। इसी के भी होते हैं, बाकी मैक्रोफेजेस के भी आपको दिखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर जाकर ये अटैच कर, मैक्रोफेजेस के ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर जाकर ये HIV वाले अटैक कर सकते हैं।
अब क्या होता है, HIV टेकन इनटू द सेल, जो ही अटैक करता है उसके बाद HIV जो है ना वो टेकन इनटू सेल के अंदर आ गया। फिर क्या होगा, मैंने कहा था ये RNA इन्वेलप्ड है, तो अपना ये कंबल इसे कहेंगे टोपी बाहर उतार के आओ, तो इन्वेलप को जो है ना वो लॉस कर देगा। लॉस करने के बाद क्या होगा, ये RNA इसका अनकोटेड हो जाएगा। वही बात होगी, इजी बात है बिल्कुल। RNA अनकोटेड हो गया, फिर क्या होगा कि जो इसका RNA जो है ना वो कॉपी किया जाता है यूजिंग विरियन एसोसिएटेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स, मैंने कहा था रेस्ट इन पीस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था, इंटीग्रेज था, और हमारे पास प्रोटीएज है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ना वो सारे का सारा काम करेगा, क्या करेगा, RNA की कॉपी बनाएगा और बना देगा डबल स्ट्रैंडेड DNA। सही है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब जो हमारे पास RNA था उससे जो है ना वो DNA बना देना, वायरल DNA। सही है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैसेंजर RNA से, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, DNA से मैसेंजर RNA बनना ना, ठीक है। तो अगर हम रिवर्स कर दें तो मैसेंजर RNA से DNA बन जाता है। तो सेम वही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, इसका जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था ना उसको डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यही जो रिवर्स